नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज की रात चमोली के लिए भारी मानी जा रही है। आज ही वहां सुबह सुबह एक बड़ी आपदा की खबर आई। चमोली के माड़ा गांव में ऐसी भयावह बर्फबारी हुई कि 57 मजदूर उसमें दब गए। बताया जा रहा है कि मजदूर 7 से 8 फीट नीचे तक बर्फ में दबे हुए हैं। हालांकि 33 लोगों को निकाल लिया गया है और 24 मजदूर अभी भी फंसे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। लेकिन मौसम बेहद खराब है। तापमान -15 डिग्री है, लेकिन महसूस -30 डिग्री के आसपास हो रहा है। दिन में बर्फबारी होती रही, रात को भी बर्फबारी का रेड अलर्ट है। जो मजदूर फंसे हैं वो माड़ा के पास हाईवे चौड़ीकरण काम करने लगे थे। जनजीवन सामान्य करने के लिए सड़कों पर से बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल चमोली जाएंगे। बद्रीनाथ माड़ा में एवलांच की चपेट में आए मजदूरों के रेस्क्यू बचाव कार्य का जायजा भी लेंगे। लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ में 8 से 10 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसी वजह से टीमें वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 23वीं वाहिनी के जवानों द्वारा यहाँ माना चौकी के पास में रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में हवलदार समीर है और क्या नाम था साहिर खान है, मुकेश यादव है और अपना हवलदार कुलदीप भी साथ में है और मैं कैमरामैन महेंद्र तो हुई साथ में। लेकिन करीब जवानों को 2 घंटे से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था, जब जाके 2 सिविल मजदूरों को अभी निकाला गया है और इससे पहले काफी 10 सिविल मजदूरों को निकाला जा चुका है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पर विजुअलिटी भी बहुत कम है, इसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षित मजदूरों को निकाल करके आईटीबीपी और सेना के जवान मजदूरों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ऐसे तमाम मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी भी 24 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बाकी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। और जैसे ही मौसम ठीक होता है वो भी पहुंचेंगे। सभी टीमें, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आए। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे। और चूंकि मजदूर भाई अलग अलग राज्यों के हैं, श्रमिक लोग, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसमें उनकी सभी जानकारियाँ होंगी। तो टोटल 32 लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 जेसीओ और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम, जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं। बीआरओ रास्ता खोलने की कार्रवाई कर रहा है। रास्ता जो ही खुलेगा आगे जाएंगे और अगर रास्ता नहीं भी खुलता है तो जहाँ तक रास्ता खुलेगा वहाँ तक लोग जाएंगे, फिर पैदल जाएंगे, बट जाना तो है।
रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चल सकता है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मौके पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम रेस्क्यू कर लेंगे। चमोली के बाड़ा गांव में हिमस्खलन कैसे हुआ, एलईडी स्क्रीन पर बता रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव के जो गेट है, जहां से इंडो बॉर्डर तिब्बत जो सीमा है वहां से जाया जाता है, वहां पर एक एवलांच आया था, सुबह का बताया जा रहा है, और करीबन ये बताया गया था कि 57 लोग उसमें दबे थे। मैं एक्चुअल जो लोकेशन है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये समझाने के लिए है कि ये बद्रीनाथ वाला एरिया है, यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पर, और ये जो रोड है, ये 2 रोड, यहाँ से आया जाता है, ये 2 रोड है। एक ये जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर की तरफ जाता है ये रोड, और दूसरी तरफ ये गांव की तरफ जाता है, ये माना गांव है। ये जो रेड दिया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीआरओ का कैंप है, बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी ये रोड बना रही है। आईटीबीपी का यहाँ पर एक कैंप है, आईटीबीपी इस साइड रहती है, इंडियन आर्मी का भी कैंप है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक एवलांच आया ऊपर से, जिसने यहाँ पर काफ़ी नुकसान किया। सामने अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी है। बताया जा रहा है कि एवलांच की स्पीड थी जो ऊपर से वहाँ से थी, उसने वॉश आउट करके यहाँ पर जो मलबा है और उसके साथ जो तमाम जो कैंप है वो नीचे आया। और चूँकि यहाँ पर आसाम राइफल, 9th ब्रिगेड, इसके अलावा बीआरओ और आईटीबी भी मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर पहुँचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये रेड अलर्ट आज के लिए है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में यह बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा कई पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। कल सुबह 10 बजे के बाद मौसम ठीक हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हल्की से मध्यम बारिश सभी जगह में है, और बर्फबारी जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम के साथ साथ जो 3200 या 3500 मीटर के आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल के लिए आज के लिए 28 के लिए बोला गया है। तो इस चीज़ सबको देखते हुए जो अभी अपडेट की अगर मैं बात करूं, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट के वार्निंग के हिसाब से देखें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इनमें आज कल से हमने जो है इसमें ऑरेंज वार्निंग 28 तारीख के लिए की थी, और उसमें थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। जो चमोली है, पिथौरागढ़ है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अभी हम जो उसको रेड में कर दे रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ गए। किशोर, अभी के हालात क्या हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन रुक रुक के चल रहा है, और वजह यही है कि जो बर्फ़बारी है उस जगह पे काफ़ी हो रही है, और जिस तरीके से जो तस्वीरें आई थी या जिस तरीके से जो विजुअल आए थे उसमें साफ लग रहा था और साफ दिख भी रहा था कि जो आईटीबीपी के जवान हैं वहाँ पर, असम राइफल है और सेना के जो जवान हैं वो लगातार जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उस समय भी बर्फ़बारी हो रही थी और लगातार वो धीरे धीरे लोगों को निकाल रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि 33 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, जिसमें से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 22 लोग ऐसे थे जो वहाँ से छिटक कर साइड आ गए थे और वो पहले से ही निकल गए थे। तो कुल मिलाकर 33 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनको पास के जो आईटीबीपी का कैंप है उसमें जो एक अस्पताल है वहाँ पर इनको रखा जा रहा है, जो उनको फौरी तौर पे जो सुविधाएं हैं यानी मेडिकल सुविधाएं वो दी जा रही है। इसके अलावा जो मौसम विभाग है उसने ये अलर्ट दिया है कि आज रात ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, रेड अलर्ट जारी किया है। उसको देखते हुए वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो सेना के जवान हैं वो लगातार इस बात के लिए रुके नहीं है कि बर्फबारी होगी तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, रुक रुक के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ी सर्च लाइटें उनके पास पहले से मौजूद रहती है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से जिस जगह पे घटना घटी है वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इंडो तिब्बत चीन बॉर्डर है, और यहाँ पर जो आईटीबीपी या फिर बीआरओ, आसाम राइफल और 9th ब्रिगेड इंडियन आर्मी की है, वहाँ पर उनकी नफरी काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है, माना गांव के आसपास इनका अपना कैंप है, बड़े बड़े कैंप है, और ये साल भर वहीं रहते हैं क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में मौसम की दुश्वारियां ज़रूर है, लेकिन मौसम लगातार उनके काम में बाधा ज़रूर रख रहा है, लेकिन लगातार जो सेना के जवान हैं वो हौसला बनाए रखे और लोगों को लगातार सुरक्षित निकाल रहे हैं। यही वजह है कि देर शाम तक उनके निकालने की खबर
खबर लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 बार आपदा प्रबंधन में अधिकारियों से, वहाँ के डीएम से, एसडीएम से और सेना के जो हॉटलाइन है उन पे बात करके इस बात का जानकारी ली है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जोशीमठ से जो एसडीआरएफ के लोग जाने थे उनके लिए थोड़ी दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी है और पांडुकेश्वर जो कि जोशीमठ से 16 किलोमीटर दूर है, वहां तक तो सड़क से जाया जा रहा है, लेकिन पांडुकेश्वर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हनुमान चट्टी तक जैसे तैसे जवान चले गए थे, लेकिन उसके आगे जो हनुमान चट्टी के आगे जो बड़े ग्लेशियर है, कंचनजंगा एक ग्लेशियर है, वो काफ़ी बड़ा एक्टिव रहता है। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले वो एक्टिव हुआ था, काफ़ी सड़क के नीचे आया था। तो अभी तो जानकारी मिल रही है उस इलाके में जो टेरेन है वो काफ़ी टफ है और 5 से ज़्यादा ऐसे ग्लेशियर है जो उस जगहों पर आ सकते हैं। और कल मौसम अगर साफ रहा 10 बजे के करीब, जिस तरह मौसम विभाग ने जानकारी दी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए उन घायलों को वापस लाया जाएगा और ऑपरेशन जो चल रहा है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा किशोर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। तो उम्मीद है कि कल ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि आज की रात भारी है क्योंकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि भारी बर्फबारी आज रात हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल कुछ इसी तरह का दरअसल बना हुआ है। बर्फबारी और बारिश से बुरा हाल है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग इलाकों की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मौसम का बुरा हाल है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा, भलेसा और सोनमर्ग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां बारिश और बर्फबारी से हालात काफी खराब हैं। तो 4 अलग अलग तस्वीरों को आप देख रहे हैं। लाहौल स्पीति की तस्वीर आपके सामने, हिमाचल की उत्तरकाशी की तस्वीर है, उत्तराखंड की डोडा, जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर, जहां भारी बर्फबारी आपको होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कुल्लू के भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गईं। कुल्लू के ही गांधीनगर में मलबे में गाड़ियां दब गईं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सावधान किया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीडी शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त शिमला से जुड़ रहे हैं। वीडी शर्मा, बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर है वो डराने वाली हैं। अभी क्या हालात हैं? देखिए अंजित, मैं आपको बताऊं, अभी भी कमोबेश स्थिति वैसे की जैसे दिन भर आपने देखा दृश्य, अभी भी लगातार निचले इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि शिमला में भी बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में लगातार पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। और जहां तक अगले 2 दिन का सवाल है, 1 मार्च यानी कल और परसों भी स्थिति यही रहने वाली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऊपरी इलाकों में आप किन्नौर की बात कर ले, लाहौल स्पीति, शिमला का ऊपरी एरिया और चंबा का जो है पहाड़ी इलाका, सभी जगह जो है बर्फबारी हो रही है। और निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश के, चाहे कुल्लू का आप ये समझिए, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सब जगह बारिश हो रही है। कांगड़ा में बारिश हो रही है और जैसा हम विजुअल जो दिखा रहे हैं, ये कुल्लू के है। कुल्लू भूतनाथ नाले में बाढ़ की हालत है, गाड़ियां बह रही है। गांधी नगर कुल्लू की स्थिति यही है, सरवरी कुल्लू की यही स्थिति है। अखाड़ा बाजार में जो है घरों में पानी घुस गया। तो कमोवेश ये निचले इलाकों में यही स्थिति लगातार बनी हुई है। और अगले 2 दिन यानी कल और परसों भी ये कहा है मौसम विभाग ने कि हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में जो है बारिश होगी। और इससे भी अलग मैं आपको अगर बात बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से अभी तक जो है 4 नेशनल हाईवे वो ठप हो गए हैं। इसके साथ साथ 500 से ज्यादा सड़कें वो बंद है, स्टेट हाईवे और लिंक रोड्स। तो लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो है हिमखंड हिमाचल प्रदेश में भी जो एवालांच आप केदारनाथ और दूसरे इलाके का दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरा है। और इसके अलावा जो है चंबा के भरमौर में हिमखंड गिरा है, किन्नौर में हिमखंड गिरे हैं। हालांकि नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बर्फबारी और बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तरह बना हुआ है।
ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। वीडी शर्मा, आप कह रहे हैं कि 2 दिन अगले बहुत मुश्किल होने वाले हैं और 2 दिन और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमाचल के हालात जो हैं वो भी अच्छे हैं। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी और बारिश के बाद कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। बर्फबारी और भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टियां 6 दिनों के लिए बढ़ा दी गई हैं। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण रेल सेवा, हवाई सेवा और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है और कई स्थानों पर पत्थर गिरने से भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और ऊंचे इलाकों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भारी बर्फबारी हुई है। कल शनिवार से मार्च महीने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कई जगह बाढ़ आ गई है तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं भीषण बर्फबारी होने लगी है, तो भीषण गर्मी की भी हिदायत है। आखिर क्यों है मौसम का उल्टा मार्च? देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम के तेवर देखिए, बादलों का हाल देखिए, मौसम का गुस्सा देखिए। चाहे इलाका पहाड़ी हो या फिर मैदानी, हर जगह वही हाल है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, गुलमर्ग, डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग, कुल्लू, लाहौल स्पीति, आपके स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज और उसके रौद्र रूप की एक झांकी है। पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी से बुरा हाल है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के छाए रहने के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तस्वीरें कुल्लू के गांधीनगर की है, जब बरसात के बाद नालों में ऐसा तूफान आया कि पानी अपनी हद भूल गया और कई गाड़ियों को भूतनाथ नाले में बहा ले गया। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है तो अधिकांश हिस्से बर्फ से ढक गए। डोडा में भी मौसम की भारी मार है। लगातार बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ये वीडियो उत्तरकाशी के यमुनोत्री, गंगोत्री की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही हाल है तो दक्षिण और पश्चिम भारत यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।